अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली कश्मीरी गेट कैंपस की ट्रेजरर हूँ और ताज्जुब की बात ये है कि अभी साथी अदिति ने बताया कि वो JNU-SU की रस्टिकेटेड प्रेसिडेंट हैं और मैं AUDSC की एक्सपेल्ड ट्रेजरर हूँ। इस महीने की 11 तारीख को हमारे सस्पेंशन को, मेरे और 5 और साथियों के सस्पेंशन को 10 महीने हो जाएंगे। मेरे साथ में कॉमरेड शुभजीत हैं जो AUDSC के कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर हैं एंड बोथ ऑफ अस आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसी से आज जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं उन दोनों का ही यूनिवर्सिटी से निष्कासित होना एक कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है, एक स्टेटमेंट देता है। हमें समझ आता है कि किस तरीके की चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त हो रही हैं। VBSA पे प्रोफेसर्स और MPs काफ़ी बात रख चुके हैं। मैं AUD से हूँ और AUD जो है एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पे किस तरीके का अटैक इस बिल की वजह से आएगा, मैं उस पर थोड़ा सा बात रखना चाहूँगी। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अगर हम देखेंगे तो भारत में जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं अपने एजुकेशन के लिए पब्लिक फंडेड एजुकेशन पे, वो ज़्यादातर लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि AUD जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ में उनका फ्यूचर किसके हाथ में है? ना तो उनके स्टूडेंट्स के हाथ में है, ना तो उनके टीचर्स के हाथ में है, ना तो उनकी जो एकेडमिक काउंसिल्स हैं उनके हाथ में। पूरा का पूरा उनका रेगुलेटरी जो कंट्रोल है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो पॉलिसी मेकिंग का कंट्रोल है, पूरा का पूरा सेंट्रल के हाथ में दे दिया जा रहा है। अगर मैं AUD के बारे में बात करूं, जब 13-14 साल पहले जब AUD इस्टेब्लिश हुआ था, तो एक अलग एजुकेशन के एक अलग आइडिया से इस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पे पढ़ाने का तरीका, पेडागोजी जो है एक अलग तरीके से बनाई जाए, जहाँ प्रोफेसर्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए। पर ये जो वन साइज फिट्स ऑल वाला जो अप्रोच ये VBSA लेकर आएगा, उसमें AUD जैसे इंस्टीट्यूशंस को क्या होगा? जो आप एक स्टैंडर्ड एजुकेशन का सेट कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड पे जब AUD जैसे इंस्टीट्यूशंस कंप्लाई नहीं करेंगे तो उन्हें किसी ना किसी तरीके से आगे जाके इवेंचुअली फ्यूचर में पनिश किया जाएगा। अगर अभी मैं AUD के बारे में आपको बताऊं, जो लोग जानते हैं, AUD का जो फीस है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो एक सेमेस्टर का फीस है, वो बाकी तमाम पब्लिक इंस्टीट्यूशन से कहीं ज़्यादा है। AUD का एक सेमेस्टर का फीस 20 से 50 हज़ार के बीच में है फॉर अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। फी वेवर्स हैं, SWF है, मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं, पर उनकी क्या हालत है? पूरा सेमेस्टर निकल जाता है। अगर आप फी वेवर के लिए आप अलाउ करते हैं, कई बार तो एडमिनिस्ट्रेशन आर्बिट्ररी बिना कोई रीज़न दिए आपका फी वेवर रिजेक्ट कर देगा, या फिर आपको फी वेवर का रिफंड पूरा सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद आएगा। मेरिट स्कॉलरशिप के ये हालात हैं कि अगर एक स्टूडेंट है जिसे बैचलर्स के सेकेंड ईयर में मेरिट स्कॉलरशिप मिलना है, तो उसे अपने मास्टर्स ख़त्म करने के बाद में वो मेरिट स्कॉलरशिप उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। जो स्कॉलरशिप्स आप दे रहे हैं VBSA के आने के बाद में, ये फ़ी वेवर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। जिस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी फ़ीस एक सेमेस्टर का आप 25 से 50 हज़ार के बीच में ले रहे हैं, VBSA के आने पे जहाँ पे कोई ग्रांट नहीं होगा, कोई फंडिंग नहीं होगा, तब यूनिवर्सिटी क्या करेगा? उस वक्त क्या होगा? हु विल बेयर द ब्रंट ऑफ दिस? It will not be our vice chancellor, it will not be our proctor sir. It is going to be the students coming from marginalized sections studying in the university, and not just the students studying in the university, but the students who want to study in the university. आप बहुत से स्टूडेंट्स से उनके पढ़ने का अधिकार छीन रहे हैं क्योंकि आप फीस इतना ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। ऐसे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ पे फैकल्टी अपॉइंटमेंट आप टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, आपका सेमेस्टर शुरू होने के 2-2 महीना बाद आप गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट करते हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी में जब आप 50 हज़ार फीस लेते हैं एक सेमेस्टर का, और उसमें भी आप फ़ी वेवर समय पे नहीं दे पाते हैं, मेरिट स्कॉलरशिप समय पे नहीं दे पाते हैं, VBSA जैसे बिल आने के बाद में आप क्या कीजिएगा? AUD का जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसको कुछ कंपोनेंट्स में तोड़ा गया है, और उसमें एक चीज़ है जिसे कहा गया है एजुकेशन एनहांसमेंट फंड।
उसका मतलब है कि जब आपके स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स है, फील्ड ट्रिप के कंपोनेंट्स है, फील्ड विजिट के कंपोनेंट्स है, तो आप उसके लिए ऑलरेडी पैसा दे रहे हैं। पर हाल ही में ये हुआ है कि स्टूडेंट्स जो फील्ड ट्रिप पे जाने वाले अपना रिसर्च कर रहे हैं, उनसे कहा गया है कि आप अलग से पैसा दीजिए फील्ड ट्रिप पे जाने के लिए, वरना आप नहीं जा पाएंगे, जब वो ऑलरेडी कंपोनेंट आप फीस में ले रहे हैं, ट्यूशन में ले रहे हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की, ये ग्राउंड रियलिटी है हमारे इंस्टीट्यूशंस की। हम डायरेक्ट कंट्रोल जो है, रेगुलेटरी कंट्रोल बोल लीजिए, पॉलिसी कंट्रोल बोल लीजिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे रहे हैं। एक ऑलरेडी अटैक जो कैंपस के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे चल रहा है, कैंपस डेमोक्रेसी पे चल रहा है, जो साथी अदिति ने भी बताया, जो एयूडी में भी पिछले बहुत वक्त से हो रहा है, जो 2025 जो साल है उसकी शुरुआत हुई जामिया के 17 स्टूडेंट को सस्पेंड करने से। ये जो कॉन्स्टेंट अटैक एक यूनिवर्सिटीज़ पे चल रहा है, वो कितना ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। स्टूडेंट यूनियंस को कोई बजट एलोकेट नहीं किया गया है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। The constitution of the student union says that the VC must have a meeting with the student council after it's elected and present them with a budget. Give them a budget so that it can function independently. The vice chancellor of our university has not had a single meeting, a single dialogue with the representatives of the students. Sure. अगर मैं हालात बताऊं प्राइवेटाइजेशन की, यूनिवर्सिटी में एक इकलौता ऐसा क्लिनिक था, एहसास क्लिनिक, जिसे स्टूडेंट वहाँ पे फ्री थेरेपी लिया करते थे, उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया। कैंटीन्स के हालात बेहतर करने के बजाय यूनिवर्सिटी में नेस्कैफे और इस तरीके की चीज़ें लेकर आई जा रही है। जो हमारी सोसाइटीज़ है, कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, उनको किसी तरीके का फंडिंग नहीं दिया जा रहा है। एनईपी के आने से पहले उन सोसाइटीज़ को फंडिंग दिया जाता था, उन्हें जगह दी जाती थी कि आप यहाँ पे रहिए, एक वाइब्रेंट कैंपस बनाइए, कल्चर से इंटरैक्ट कीजिए, दूसरे लोगों से इंटरैक्ट कीजिए, कुछ नई चीज़ें बनाइए। पर आज की डेट में किसी भी तरीके का फंडिंग जो है वो सोसाइटी को, कल्चरल सोसाइटीज़ को नहीं दिया जा रहा है। स्पोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, उन्हें टूर्नामेंट में जाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनसे मेहनत करवाया जा रहा है और एंड मोमेंट पर उनसे कहा जा रहा है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, आप टूर्नामेंट में नहीं जाइएगा। तो ये जो स्थिति है, ये दिस इज़ द करेंट सिचुएशन बिफोर VBSA और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। एक शार्प अटैक जो प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे चल रहा है हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा। पब्लिक एजुकेशन और ज़्यादा इनएक्सेसिबल बनती जाएगी सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो आई वुड कंक्लूड एंड आई वुड जस्ट आस्क कि इज़ दिस विकसित भारत? जब हम विकसित भारत के बारे में सोचते हैं, हमें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जो हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें समझ आता है कि एक ऐसा देश जहाँ पे सभी पढ़ पा रहे हैं, सभी को काम मिल रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे विकास हो रहा है, उसे हम एक विकसित देश कह पाएंगे। पर एक ऐसा भारत जहाँ पे एजुकेशन को कॉन्स्टेंटली इनएक्सेसिबल बनाया जा रहा है, हर दिन पॉलिसीज़ ऐसी रही जा रही जहाँ एजुकेशन इनएक्सेसिबल हो, कैंपस डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, डिसेंट को पनिश किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के जो वॉइसेस हैं उन्हें ख़त्म किया जा रहा है, वो विकसित भारत कैसे हो सकता है? थैंक यू। हाँ, सो कॉमरेड, ऑन बिहाफ ऑफ Ambedkar University Delhi Students Council and Students Federation of India, I just want to say that we reject VBSA in its entirety and demand its immediate withdrawal, और campus democracy पे जो attack है, it must come to an end. Thank you so much.